आदाब। अपने वालिद मरहूम के बारे में तो बहुत कुछ हमने बताया। अब इंशाल्लाह फिर कुछ याद आता रहेगा धीरे धीरे, तो इंशाल्लाह बतावेंगे। हमारे गांव के कुछ प्रोमिनेंट फिगर के बारे में भी चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो। तो हमारे गांव में एक थे मौलाना ज़हीरुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बरकत से हमारे गांव से बिदअत ख़त्म हुआ। नहीं तो हमारे गांव में भी पहले बहुत सारी बिदअत खुराफात सब था, इल्म की कमी की वजह से या दीन की कमी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से अल्लाह ने इस गांव से बहुत सारे खुराफात बिदअत को ख़त्म किया। उन्हीं के एक दामाद इसी गांव के हुए मौलाना अब्दुल रशीद साहब मरहूम। तो ये देवबंद के फारिग थे और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दोस्तों में से थे। इन्हीं की बुज़ुर्गी से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक बार गांव में भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इन्होंने हम लोग के पैदाइश से बहुत पहले मदरसा के गांव में बुनियाद रखी, मदरसा ज़ाहुल उलूम रामपुर। अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा अब हिंदुस्तान लेवल पर तारुफ का मोहताज नहीं है। तो अब ये है कि इनकी ज़िंदगी के बारे में हम बहुत कम बात जानते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ पता लगा के फिर बताते रहेंगे। इनके एक लड़का हुए डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर मरहूम। तो ऐसा डॉक्टर किस्मत से ही लोगों को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लालच इनके दिल में लालच का एक ज़र्रा भी नहीं रखा था। और मरीज़ से जो आजकल के एमडी डॉक्टर थे, मरीज़ से जो आजकल के डॉक्टर लोग जो बेमतलब का टेस्ट के बहाने पैसा कमीशन खाते हैं, तो कभी इन्होंने बेज़रूरत का किसी को टेस्ट न करवाया होगा, न किसी से कमीशन लिया होगा, न किसी को दिया होगा। और गरीब परवर ऐसे थे कि इलाके का नाम, गांव का नाम लेके दरभंगा में इनका क्लिनिक था। तो दरभंगा में घर भी माशाल्लाह बनाए हुए, तो इनका नाम लेके कोई भी पहुंच जाता गांव का नाम लेके, तो उससे फ़ीस माफ़ हो जाती। और इस तरह के आदमी थे। एक बार 350 रुपया फ़ीस, 500 रुपया फ़ीस था, तो इन्होंने कहा कि 1000 रुपया फ़ीस करो। तो किसी ने पूछा कि इतना फ़ीस एक बैग काहे कर रहे हैं? तो कहे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा आदमी नहीं आवे, कम से कम आदमी आवे। तो हमने बताया भी कि ये जो सोच जो है वो उल्टा है। वो पैसा के देख के मरीज़ नहीं आता। मरीज़ को अगर शिफा हो तो मरीज़ पैसा को नहीं देखता है। और जब मरीज़ जान लेगा कि ये डॉक्टर साहब बगैर कमीशन खोर हैं, कोई बेज़रूरत का कुछ नहीं लिखेंगे। अल्लाह ने तजुर्बा भी, इल्म भी दिया था, तजुर्बा भी दिया था। इलाके का एक रहुआ के एक भूमियार बड़मर फैमिली के एक से हमारी मुलाकात एक बार सफ़र में ऑटो रिक्शा से हम लोग जा रहे थे, तो मुलाकात हुई। बात चलते चलते डॉक्टर साहब मरहूम का तज़किरा आ गया। तो उसने अपना आप बीती सुनाया कि हम जो गए इलाज करवाने किसी मरीज़ को लेके या अपने, तो मालूम ये हुआ कि पूछ पाछ किए कहाँ मकान है, तो रहुआ। तो हरिंदर ठाकुर को रहुआ जानते हैं? तो कहा हाँ, हम तो उन्हीं के दियादी में हैं। तो हरिंदर ठाकुर अब इनके अब्बा के दोस्तों में से थे। बस उसी वक्त कंप्यूटर का ऑर्डर किया, कंप्यूटर इनका के फ़ीस वाला पैसा वापस करो। तो इस तरह का बहुत सारा वाक़या है। हमारे समधी बेचारे एक बार चले गए उनके पास, उनसे इलाज कराने। जान जब गए कि ये अजमल का समधी है, तो उनसे फ़ीस उन्होंने नहीं लिया। तो बहुत सारी बात थी उनके ज़िंदगी से रिलेटेड इस तरह का। तो हमारे दिल में तमन्ना थी, हमारा लड़का वहीं से BMS कर रहा था, तो दिल में तमन्ना थी कि इनके साथ हमारा लड़का साल 2 साल जो है अपना टाइम देता पार्ट टाइम में। मगर इनका झक्की वाला मामला था। फर्स्ट इनका जो झेल जाता तो झेल जाता, और उसके थोड़े देर बाद फिर सेकेंड में ऐसा दुलार वाला अंदाज़ हो जाता जो आप समझते कि डॉक्टर साहब है ये नहीं है। तो अपने बेटा को बताया भी कि बउआ फ़ायदा तो बहुत होगा, लेकिन इनका ये जो आदत है, नेचर है, इसको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा।
वैसे हमको उम्मीद है कि तुमको थोड़ा सा रिगार्ड देंगे कि अजमल का बेटा ऐसे नहीं ऐसे, मगर हमारा लड़का तैयार नहीं हुआ बाहर। तो हमने एक बार उनके बच्ची को कहा भी, इत्तेफाक से उनको 2 बेटी ही, तो उसको कहा भी बड़ी लड़की को, वो डेंटल डॉक्टर है, बड़ी अच्छी है, वहाँ शाहीन बाग में प्रैक्टिस करती है। तो हमने उसको कहा कि रे तू अपने अब्बा के साथ 2 साल रह जाती न, तो तुम जनरल प्रैक्टिशनर में बहुत अच्छा नाम करती, तजुर्बा तुमको हो जाता। मगर अफसोस की बात की, वो बेचारी जिसको जिस वक्त ये बात कह रहे थे उस वक्त डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब थी, और तबीयत ख़राब ही नहीं थी, उसको ये कह सकते हैं कि ये मर्जुल मौत का आगाज़ था। तो उसने कहा कि हम आमू साहब इनको साथ अपने लेने जाएंगे, मगर वही हुआ कि दरभंगा से पटना इलाज होते होते बेचारे का पटना में इंतकाल हो गया। तो बड़ा लंबा चौड़ा मतलब जनाजा में बहुत सारे लोग थे, इस तरह की बात बयान करने वाले बहुत लोग थे। तो उस पर हमने एक बार कुछ अपना तसुरात लिखा भी था, जिसमें आखिर में हमारा कलम अपने आप चल गया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माने हिंदुस्तान लेवल पर अगर ईमानदार डॉक्टर 10 ठो या 11 ठो रहे होंगे, तो उसमें एक डॉक्टर उज़ैर साहब मरहूम भी एक थे। तो उस वक्त मौलाना ने जुमा के दिन बड़ा अच्छा बयान भी किया था मौलाना के कि ये दुआ हमको बहुत पसंद पड़ी कि अल्लाह ताला इनका नेमुल बदल जो है इस गांव को अता करे। तो बहरहाल एक बहुत ही कीमती चीज़ था हमारे गांव के लिए। तो मौत तो सबको है, मरना है, लेकिन एक यादगार जो छोड़ के गए हैं, हमको नहीं लगता है कि उस यादगार को कोई दूसरा आदमी अभी उनकी जगह ले पाए। इसके अलावा बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे गांव में। तो अब है कि बहुत सारे लोग तो कौम का दावा करने वाले बहुत मिले हमारे, लेकिन बगैर दावा के काम करने वाला आदमी ये थे डॉक्टर उज़ैर साहब मरहूम। अल्लाह इनको गरीक रहमत करे और इनके बाल बच्चा को भी अल्लाह ताला दोनों जान में सुकून आफत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। ठीक है, तब अस्सलाम वालेकुम।